आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। आइंदा के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। कहते हैं कोरोना के बायस मुल्क को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। शरह नमू 3% के बजाय 0.4% रह गई। टैक्स वसूली 4700 अरब रुपए के बजाय 3900 अरब रुपए रहेगी। 5000 अरब के कर्जे वापस किए गए। हुकूमत ने सख्ती से खर्चे कंट्रोल किए। आर्मी चीफ की जानिब से दिफाई बजट मुंजमद करना भी अहम इक़दाम था। कोरोना की सूरत हाल में एहसास प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ खानदानों में रकूम तकसीम की गई। मुशीर खजाना कहते हैं छोटे कारोबारी इदारों के 3 माह के बिल अदा किए। ज़राअत की बहाली के लिए 50 अरब का पैकेज दिया गया। कम आमदनी वालों के लिए नया पाकिस्तान स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखे गए। टैक्स आमदन में इजाफा किया, हालांकि सनती शोबे के लिए ड्यूटी में कमी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक आम आदमी का ख्याल रखा गया। चेयरपर्सन FBR कहती हैं इस साल टैक्स वसूली में 17% इजाफा हुआ। मकामी तौर पर टैक्स वसूली में 27% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक और मुहलिक वार। एक ही दिन में 101 अफराद जाँ बहक। मजीद 5834 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2356 तक जा पहुंची। केसेस की मजमूई तादाद 1,19,536 तक पहुंच गई। अब तक 38,391 मरीज सेहतियाब। पेशावर में बैरून मुल्क से लाई गई 3 मैयतें आबाई इलाकों में मुंतकिल। सिंध में 24 घंटों के दौरान 3038 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 38 मरीज इंतकाल कर गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिर्फ कराची में 2145 मरीज सामने आए। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 46,828 हो गई। अमवात की तादाद 776 हो गई। कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खुद को घर पर क्वारंटीना कर लिया। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत अता फरमाए। हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान पर बहुत मुश्किल वक्त है। एहसन इकबाल सेनेटर सना जमाली भी कोरोना वायरस के शिकार। PTI के रुकन कौमी असम्बली खुर्रम शेरजमान में भी कोरोना की तस्दीक। बदीन में कोरोना फोकल पर्सन डॉक्टर वसीम अब्बास मुतासिर। शहबाज शरीफ कोरोना की सूरत हाल में आवाम की खिदमत के लिए लंदन से वतन वापस आए। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं कैद में अपने वालिद की सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहा हूँ। कोरोना वबा अब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। चीजें हमारे हाथों से निकल चुकी हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। हुकूमती नुमाइंदे झूठ बोलते और लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। हुकूमत से तेल, आटा और चीनी का पूछें तो कहते हैं इंक्वायरी होगी। मुलव्वस लोगों को रातों रात मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। ये मजाक अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं। कौम अब इनका एहसास करेगी। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर दिली अफसोस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ और कोरोना में मुब्तला दीगर लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतियाबी की दुआ करते हैं। शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और अवाम के लिए बड़ा जरूरी है। उम्मीद है शहबाज शरीफ क्वारंटीना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इक़दाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लीगी तर्जुमानों का कोरोना पर भी सियासत खेलना काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। शहबाज शरीफ 9 जून को मुकम्मल SOPs के साथ नैब ऑफिस में पेश हुए। साइंसी शवाहिद के मुताबिक कैन मुमकिन है शहबाज शरीफ को कोरोना 5 से 8 जून के दरमियान लगा हो।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारत में लॉकडाउन के मुआशी असरात पर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 34% खानदान माली मुआवनत के बगैर एक हफ्ता नहीं गुजार सकेंगे। भारत के साथ अपने कामयाब कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की शेयरिंग के लिए तैयार हूँ। हमारे इस प्रोग्राम को रसाई और शफाफियत के बायस आलमी पजीराई मिली। असद उमर ने कहा कि कोरोना खतरनाक बीमारी नहीं। वज़ीर आज़म कहते हैं, घबराना नहीं। लॉकडाउन से मुतालिक मुख्तलिफ बयान दिए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान, कहते हैं खुदारा कुछ काम कर लें। मुराद अली शाह ने मुश्किल फैसले किए लेकिन उन पर तनकीद की गई। ये वोटों की सियासत हमें ले डूबेगी। शाजिया मरी ने कहा कि कोरोना सूरत हाल में एक मरतबा भी वज़ीर आज़म ऐवान में न आए। गवर्नर सिंध 40 गाड़ियों का काफिला लेकर मजमा लगाते हैं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि अद्वियात से लेकर हर चीज पर हुकूमत ने आवाम का एतमाद खत्म कर दिया। लाइन में खड़ा करके 12,000 देकर बुजुर्गों से रक्स करवाया जाता है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर कोरोना वबा की वजह से खित्ते और आलमी सतह पर दरपेश हालात से मुकम्मल लाइल्मी का मजहर है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, उनका बयान तज़ादात का मजमुआ और हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश है। अपोजिशन अपनी सियासत के लिए आवाम की जिंदगियों से न खेले। सियासी शोबेबाज पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल करके आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। माजी की हुकूमतों ने वतन अजीज के इदारों को तबाह हाल करके बेसमत किया। इमरान खान ने मुल्क की समत दुरुस्त करके खुशहाली और तरक्की की राह पर डाल दिया है। टिड्डी दल से इस साल नुकसान खासा बढ़ता नजर आ रहा है। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर फखर इमाम का इज़हार ख्याल, कहते हैं सूबों से अभी नुकसानात की रिपोर्ट नहीं आई। इस बार सबसे ज्यादा नुकसान बलूचिस्तान में हो रहा है। 33 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। कल 20 से 25,000 एकड़ पर फजाई स्प्रे किया गया। आर्मी के 5 हेलीकॉप्टर्स भी स्प्रे कर रही हैं। 8,000 फौजी काम कर रहे हैं। विफाक और सूबे 20 अरब रुपए टिड्डी दल से निपटने के लिए मुख्तस कर रहे हैं। चीन ने 3 लाख लीटर दवाई और $4 मिलियन से जायद दिए। ईरान से 1-2 हफ्तों में मजीद टिड्डी दल आ सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुल्क भर में 10 रोज के लिए चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का हुक्म। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद 10 रोज के लिए रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर मशरूत हुक्म इम्तना जारी कर दिया। विफाक, शहजाद अकबर, DGFIA और दीगर मुताल्लिका इदारों को नोटिस जारी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो हल नहीं हुआ। अगर कमीशन ने आम आदमी को चीनी की दस्तियाबी के हवाले से कुछ नहीं किया, फिर क्या किया? चीनी आम आदमी की जरूरत है। हुकूमत को भी इस हवाले से ही इक़दाम उठाने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने नान रोटी की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। निर्खों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतजामी इक़दाम उठाने का हुक्म। उस्मान बुज़ार कहते हैं कि नान रोटी की कीमत में बिला जवाज इजाफा करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इंतजामिया भी नान रोटी की मुकर्रर करदा निर्खों में दस्तियाबी यकीनी बनाए। पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम उमर अयूब पेशावर हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए, अवाम तकलीफ में है, बेफायदा मीटिंग्स की जा रही हैं। हुकूमत क्या कर रही है? पहले ही आटे का मसला था, अब पेट्रोल का मसला है। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पेट्रोल कंपनीज ने माफिया बनाया हुआ है। पेट्रोल माफिया अवाम तक समरात पहुंचने नहीं दे रही। इस माफिया के खिलाफ पहली दफा कार्रवाई हो रही है। कंपनीज को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। अगले 3 दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुजफ्फराबाद में कोरोना का तेजी से फैलाव रोकने के लिए आज रात 12 बजे से 6 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। ट्रांसपोर्ट और नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अशिया जरूरिया की दुकानें SOPs के तहत खोली जाएंगी। शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च।
सिंध वाहिद सूबा है जिसके 9 अजला में कोरोना टेस्टिंग सहूलत मौजूद है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहते हैं वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन वेंटिलेटर्स फौरी दस्तयाब नहीं। विफाक इस हवाले से सिंध की मदद करे। लॉकडाउन से आवाम को तकलीफ जरूर होती है मगर लॉकडाउन ही कोरोना की रोकथाम कर सकेगा। NFC कमीशन पर एतराज के हवाले से वजीर आजम को एतराज पर मबनी खत लिखा, ताहाल कोई जवाब नहीं आया। वजीर आला सिंध रोज कोरोना का रोना रोते हैं। सिंध का लॉकडाउन मुल्क की मईशत को खराब करने के लिए था। फिरदौस तमीम नकवी कहते हैं कि 2008 के बाद सिंध के अवाम तरक्की ही ना कर सके। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध के लिए मजीद 25 वेंटिलेटर्स आ रही हैं। वजीर आला सिंध को वजीर आजम हाउस आने से किसी ने नहीं रोका। और माजी के मशहूर ड्रामा सीरियल में वेटर के किरदार से शोहरत पाने वाले अदाकार मलिक तारिक कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। मलिक तारिक काफी अरसे से दीगर अमराज में भी मुब्तला थे।